राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम शनि पर्वत की कुछ रेखाओं के बारे में जानेंगे। शनि पर्वत पर रेखाएं कैसे वर्क करती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रथम फॉर्मेशन को जाने। पहली रेखा को शनि पर्वत से, ये हमारी हथेली पर ये जो क्षेत्र है ये शनि का पर्वत है, ये इधर गुरु का पर्वत है। अब यहाँ शनि क्षेत्र से जब आपको कुछ इस प्रकार से रेखाएं यहाँ से एक्टिव होंगी, ये रेखाएं इस फॉर्म में और गुरु की तरफ चलती हुई दिखाई दे, तो देखिए ऐसी रेखाएं हाथ में शुभ फलदायक मानी जाती है, भाग्य वृद्धि को बताती है, जीवन में उच्च प्रतिष्ठित पद ये दिलाती है, सम्मान की कारक होती हैं। व्यक्ति का जो व्यवहार रहता है उसको नैतिक बनाती हैं, सात्विक बनाती हैं, सहिष्णु बनाती हैं और ऐसा जातक धार्मिक जो कार्य रहते हैं उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाला रहता है। तरक्की भी होती है, सम्मान भी मिलता है और शनि और गुरु दोनों पर्वतों के गुण उस जातक में देखे जाते हैं। तो कुल मिलाकर कहें, ऐसी रेखाएं शुभ फलदायक हाथ में मानी जाती है। अब देखिए, शनि पर्वत पर जब कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे, ये हमारी हृदय रेखा रहती है और हृदय रेखा पर स्थायी तौर पर इस प्रकार से एक रेखा रहती है, यानी आधार वाली हमारी धन रेखा, शनि की रेखा जो भाग्य वृद्धि को बताती है, बंधु बांधवों के सुख को बताती है, यश को बताती है, धर्म को बताती है, धन को बताती है, भाग्य को बताती है। जितनी सीधी स्ट्रेट गहरी ये रेखा होगी उतना ही अधिक सुख जातक के जीवन में शनि से संबंधित रहता है। शनि कारक रहते हैं धन, आयु, भाग्य के, तो इस रेखा पर ये सुख रहता है। अब ये संख्या में एक से अधिक ये रेखाएं हो सकती हैं तो और अधिक पॉजिटिविटी आती है। अब देखिए, जैसे ही ये रेखाएं आपने देखा होगा, आप चेक करना रियल हाथों पर ये रेखाएं नीचे उतर जाए। हृदय रेखा को काटकर ये रेखाएं नीचे अगर उतरती हैं और कोई आधार नहीं होता, आधार का मतलब है कोई भी अन्य रेखा से इनका संबंध नहीं होता। मान लीजिए रेखाएं ऐसे हैं और ये बीच में ही आकर ऐसे लहराती हैं, तो यहाँ शनि जनित रोग इन रेखाओं पर देखे जाते हैं। वायु विकार से इस जातक को जूझना पड़ता है। गठिया रोग की समस्या भी इस जातक को फेस करनी पड़ती है। यहाँ आप शनि पर्वत देखेंगे, वह आपको ज़रूर हाथ में डिस्टर्ब मिलेगा। तो इस प्रकार से हम इन शनि पर्वत के नीचे झूलती रेखाओं के प्रभाव को देख सकते हैं, शनि हाथ में डिस्टर्ब हो। अब देखिए, यही लहरदार रेखाएं, ये हाथ में जीवन रेखा, ये मस्तिष्क रेखा और यहाँ की चलती हुई जो रेखाएं हैं ये नीचे उतरें और कुछ इस प्रकार से लहरदार होकर मस्तिष्क रेखा पर ठहर जाएं। तो देखिए, ये जिस समय मस्तिष्क रेखा पर ठहरती हैं, जातक के मस्तिष्क से संबंधित जीवन में संघर्ष को बताती हैं, अशांति को बताती हैं, कुछ परेशानियां जातक के जीवन में रहती हैं। अब यही रेखाएं अगर हमारी हाथ की जो प्रोग्रेसिव रेखा रहती है, जो नीचे से ऊपर की तरफ चलती है इस प्रकार से, और ये रेखा शनि पर्वत पर जाती है, इसको प्रोग्रेसिव रेखा कहते हैं। अब ये रेखाएं कुछ इस प्रकार से नीचे उतरें और जीवन रेखा से संबंध कर लें, तो देखिए जब ये रेखाएं शनि क्षेत्र से निकलती हैं, जीवन रेखा से संबंध बनाती हैं। अब यहाँ हमें ये चेक करना होता है कि ये रेखाएं आखिर
किस प्रकार की हमारी हाथ में है। अच्छी स्थिति में रेखाएं हैं, यानी इन रेखाओं पर दोष नहीं है। शनि पर्वत से रेखा निकली, अच्छी लेंथ की रेखा थी और हमारे जीवन रेखा से इसने संबंध बना लिया। इसने किसी रेखा को नहीं काटा, कहीं लहराई भी यह नहीं, ना ही आधारहीन हुई, यहाँ आई, इसने जीवन रेखा को अपना आधार बनाया। तो आप निश्चिंत होकर ये कहें, इस जातक को जिस आयु वर्ष में इस रेखा ने जीवन रेखा को आधार बनाया है, जातक के जीवन में कार्यों में सफलताएं मिलना प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन ये रेखा अगर झूलेगी, अगर लहराएगी और इस प्रकार से लहराती हुई रेखा एकाएक यहाँ बिल्कुल सीधी होगी, आधी पहले लहराई फिर ये सीधी हो गई, उस समय आप कहें पहले समय स्टार्टिंग समय रहेगा इस जातक का, कुछ संघर्ष होगा और उसके बाद जीवन में स्टेबिलिटी आएगी, उसके बाद इसे सफलता मिलेगी। लेकिन यही रेखा जब जीवन रेखा से निकलकर हमारे शनि की तरफ बढ़ती है, कुछ इस प्रकार से जाती है, बिल्कुल सीधी हो, स्ट्रेट हो, तो ये जातक को लाइफ टाइम सपोर्ट करती है, अच्छी मानी जाती है। स्पीड से तरक्की इस जातक की होती है। अब यहाँ हमें ये ज़रूर देखना चाहिए, ये रेखा जितनी अच्छी है, गहरी है, स्पष्ट है, इसका उतना ही अधिक वेग, जीवन में सफलता, मेहनत ज़रूर यहाँ इस रेखा पर होगी। क्योंकि जीवन रेखा से जब भी शाखाएं निकलकर शनि का स्पर्श करेंगी तो मेहनत शब्द यहाँ इस रेखा पर रहेगा। ऐसा जातक हार्ड वर्क करने वाला रहेगा। ऊपर से जब ये लहराकर रेखाएं उतरती हैं और रेखा एक स्ट्रेट हो जाती है रेखा, तो कुछ संघर्ष के बाद जीवन में सफलताएं ये रेखा देती हैं। लेकिन सफलता यहाँ भी मिलती है और सफलता यहाँ भी मिलती है। इस प्रकार से हम इनको देख सकते हैं। अगर हमारे शनि पर्वत से निकली हुई और रेखा बिल्कुल अच्छी है, दोष मुक्त है, साफ सुथरी है और वह आधार वाली रेखा है, उस स्थिति में आप कहें, चाहे वह आपके जीवन रेखा को आधार बनाए, मस्तिष्क रेखा को बनाए, हृदय रेखा को बनाए, कहीं भी आकर ये अच्छे से अगर ठहरती है, किसी को काटती नहीं है, आधार लेकर चलती है, तो फिर आप कहें ये रेखा बहुत अच्छी है, ये रेखा सुफलदायी है, ये रेखा जीवन में तरक्की के लिए हाथ में आई है। फिर ऐसी रेखा जातक को पैसा भी देती हैं, सम्मान भी दिलाती हैं, अपनों का सुख भी देती हैं। शनि पॉजिटिव हाथ में अपनों का सुख जातक को मिलता है। तो इस प्रकार से हम इसे देख सकते हैं। शनि पर्वत पर उठती हुई रेखाओं पर पहले वीडियो बनाया जा चुका है, जो नीचे से ऊपर की तरफ शनि पर्वत को घेरती हैं, कवर करती हैं, और यहाँ पर ये हृदय रेखा रहती है और कुछ इस प्रकार से ये रेखाएं चलती हैं। मध्य से बाएं जब रेखाएं चलेंगी, ये अधिक शुभ फल देने वाली रहेंगी। जातक धनवान रहता है, पैसे वाला होता है, पैसे के लिए कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। तो ऐसी आधार वाली स्थायी धन रेखाएं जातक को अमीर भी बनाती हैं, सम्मान भी दिलाती हैं। और समुद्र शास्त्र में जिन रेखाओं के लिए धन रेखा कहा गया है, वह रेखा भी यही रेखा हमारे हाथ में रहती हैं। बहुत सारी रेखाओं को हम वित्तीय रेखा के रूप में जानते हैं। सूर्य रेखा है, हमारी हेल्थ लाइन है, जिसे बिजनेस लाइन कहते हैं, ये सब धन देती हैं। लेकिन जो धन शब्द जिस रेखा के लिए यूज किया जाता है, वह होता है शनि पर्वत की खड़ी रेखाओं के लिए, धन वाली रेखा। तो ये रेखा यहाँ है, तो ये संकेत है जातक के पास धन रहेगा। जितनी मजबूत गहरी ये स्ट्रेट रेखाएं होंगी, उतना ही अधिक पैसा, जीवन में तरक्की इस जातक के होगी।
जानकारी अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।